क्वेश्चन नंबर जो 11 अपने पास है वो 11 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बहुचयनात्मक जो क्वेश्चन है उसकी 13 नंबर क्वेश्चन जैसा सेम का सेम वही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वो आप है पीछे वो देख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सा करना है। इसमें लिखा कि एक विलगित गोलीय चालक को है दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ दूसरा इसका मतलब दूसरा बड़ा है बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। यानी एक ऐसा दिया है विलगित गोलीय चालक, इसकी त्रिज्या मान लो आपके पास r1, दूसरा गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ किससे पृथ्वी से संपर्कित किया गया है तो इसकी त्रिज्या मान लो आपके पास r2। आपको स्पष्ट हो गया इससे कि r2 इज ग्रेटर देन r1, यानी बाहर वाले चालक की त्रिज्या दिया आपने r2 और अंदर वाले की r1, तो r2 इज ग्रेटर देन r1। ठीक है, से ढक देते हैं तो यानी ढक दिया तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास गोलीय संधारित्र बन जाएगा। अकेला रहता तो गोलीय चालक तो है। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी n/n-1। आपके सामने देखो r2 इज ग्रेटर देन r1 और n में से एक घटा रखा है तो इसका n का मान बड़ा है, n1 का मान n-1 छोटा है। तो प्रश्न के अनुसार r2/r1 यानी बड़ा है n, तो r2 बड़ा आपके सामने बराबर n/n-1। r2 का मान निकाले ये रख दो, r2 बराबर आपके पास आ जाएगा n/n-1 और इंटू r1, ये हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया है तो सिद्ध कीजिए कि समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाएगी। समायोजन से गोलीय चालक की धारिता होती है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r, ये है। तो इसकी n गुना, तो ये उत्तर आना चाहिए आपका c बराबर n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r1 की जगह r1, इतना उत्तर आना चाहिए, यानी n गुना बढ़ जाएगी। तो ये तो आपने निकाल लिया है प्रश्न के अनुसार r2/r1 बराबर n/n-1, ये दिया अनुपात और इससे r2 का मान निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। तो ये आपके पास आ रहा है r2 बराबर n/n-1 और इंटू r1। फिर आप जानते हैं ये बन गया, ये युक्ति बन गई गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र की धारिता, क्योंकि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर या C डैश मतलब, क्योंकि वहां C मानेंगे अपन, C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 बटा ज्यादा में से कम घटाएंगे तो आ जाएगा ज्यादा आपके पास है r2 बटा r2 माइनस r1, परंतु r2 बराबर n/n-1 और इंटू r1, ये मान यहाँ रख देंगे यहाँ और यहाँ आता है c डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 यूं का यूं, r2 की जगह nr1 बटा n-1, ये आ गया आपके पास r2 की जगह, यहाँ r2 की जगह n इंटू r1 बटा n-1 फिर माइनस r1। अब देखो ये जो है n-1 चाहे तो नीचे ले लेना चाहे वैसे कर लेना। अब देखो यहाँ आपके पास c बेस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, पहले से ये r1, ये सॉरी r1 इंटू r1 स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर इंटू n बटा n-1, ये नीचे चला गया। अब इसमें देखो r1 कॉमन आ रहा है तो इसमें r1 कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपके पास n/n-1, ये r1 बाहर आ गया तो n/n-1 और -1, ये -1। अब ये जो है c डैश बराबर यूं ऊपर वाला तो यूं का यूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर इंटू n बटा n-1, या एलसीएम n और इंटू r1, एलसीएम आपके पास आ रहा है n-1, तो ये आपके पास हो गया n-1, यहाँ पे ये यूं कहीं हो जाएगा। तो ये c डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर इंटू n बटा n-1 इंटू r1
और यहाँ आप खोलो इसको n, ये खोलेंगे माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस और बटा n माइनस 1 कट गया ये आपके पास। तो बचा 1 बटा n माइनस 1, तो ये आ गया सी डेस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर इंटू n बटा आपके पास बच गया n माइनस 1 इंटू 1 इंटू r1 और यह एक बचता, एक को r1 से गुणा करें r1 बटा n माइनस 1, ये कट जाएगा r1 से स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा सी डेस बराबर n को पहले ले लो n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, परंतु गोलीय चालक की धारिता, परंतु गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r, और r की जगह आपके पास यहाँ r1, तो यहाँ लिख सकते हैं C आता है C डेश बराबर n इंटू C। और यही पूछा है कि इस प्रकार जो बनी युक्ति है उसकी धारिता गोलीय चालक की धारिता की n गुना होती है। ये अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, संचित ऊर्जा घनत्व है दिया है 4 पॉइंट, यानी आंसर नंबर 13 U। संचित ऊर्जा घनत्व होता है 4.43, ये दे रखा है गुणा 10 की घात माइनस 10 जूल प्रति घन मीटर। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई पूछा है, ई बराबर आपसे पूछा है, और ये दे रखा साथ में एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.86 दे रखा 5 होता है इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पूछा विद्युत क्षेत्र है। अब 1, 2 और 3 में आपके संबंध है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E में संबंध है तो E स्क्वायर। E की वैल्यू पूछे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई तो 2U बराबर एप्सिलॉन नॉट और इंटू E स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा, तो E स्क्वायर बराबर 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और केवल E का मान चाहिए तो E बराबर अंडर रूट आपके पास 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास है तो इसका मान है तो E बराबर अंडर रूट 2 इंटू U 4.43 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बटा एप्सिलॉन नॉट 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 4.43 इंटू 2 8.86 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। आपके पास बचा E बराबर अंडर रूट 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 12, ऊपर ले जाएंगे प्लस 2 बचेगा, आता ये बचेगा आपके पास अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल करेंगे आपको आएगा 10, तो ये जाएगा E बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम, इसका उत्तर आएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे क्वेश्चन है। दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, ए और बी है और B दो चित्र है। एक पहला चित्र दे रखा है ये दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक इसमें ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें। प्लेटों के बीच की दूरी सभी में या डी, ये भी मैंने थोड़ा बना दिया सबसे, डी डिस्टेंस बराबर करके डी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा दे रखा आपके पास ऐसा,
ये चित्र दे रखा, आपको समझना है कि क्या करना है अपने को, बाकी हार्ड नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल। ये आपके पास बी पॉइंट और ये पॉइंट है ए, यहाँ भी डिस्टेंस आपकी बराबर डी डी डी, तुल्यधारिता निकालनी ए और बी। इसमें सिर्फ ये समझना है कि संयोजन कौन सा है, ये कि इसका संयोजन, जैसे इस ए को आप प्लस से जोड़ दें, ये चित्र ए है और ये बी, प्लस से जोड़ दें तो ये सिरा इस प्लेट के ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, और विद्युत फिर सॉरी एक बार ये प्लस और ये हो गया प्लस। अब इसको माने माइनस से जुड़ा, तो इसका एक सिरा यहाँ माइनस और दूसरी तरफ भी माइनस, तो यहाँ भी आपके पास माइनस और यहाँ भी माइनस दोनों तरफ। अब क्या समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट पे धनावेश और दूसरी पे क्या ऋणावेश, अगर ऐसा है तो वो संधारित्र है, और सेम आवेश है तो वो संधारित्र नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक प्लेट पे धनावेश और एक ऋणावेश, तो एक संधारित्र तो ये बन गया, या माइनस और ये माइनस, तो ये संधारित्र का कार्य नहीं करेगा। दूसरा एक प्लस और एक माइनस, दूसरा संधारित्र ये बने, कितने बन गए दो। दोनों संधारित्र में इस संधारित्र की एक प्लेट ए से दूसरे की भी क्या है ए से जुड़ी है, और इस बी दूसरे दोनों प्लेटें दूसरी दोनों प्लेटें बी से जुड़ी हैं। तो यानी एक दोनों प्लेटें एक पॉइंट से जुड़ी हैं, तीन संधारित्र तीनों की एक प्लेट पॉइंट से जुड़ी हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो समांतर, यानी सभी प्लेटें एक तरफ, एक साइड की प्लेटें एक तरफ और दूसरी साइड की प्लेटें दूसरी तरफ किसी से जुड़े तो समांतर क्रम संयोजन होता है। और एक प्लेट प्लस और दूसरी माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, तो ऐसा श्रेणी, तो यानी ये दोनों समांतर क्रम संयोजन में दो संधारित्र बन गए। और समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता होती है Cp बराबर C1 प्लस C2, या Cp बराबर C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि डिस्टेंस भी इसकी बराबर है, दोनों डबल हो जाएगा, तो Cp बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चित्र संख्या 2, इसमें देखो ये प्लस से जोड़ दिया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस और प्लस, यहाँ आपके पास सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, ये माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और इधर माइनस और इधर माइनस, तो देखो एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस और एक माइनस, तो यानी ये सारे के सारे संधारित्र कितने तीन, एक दो और तीन संधारित्र बन जाएंगे। इस पहले इस संधारित्र की एक प्लेट ए से, दूसरे संधारित्र की भी ए से ये प्लेट जुड़ी है आपके पास, यानी एक दो आपके पास है, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। और इसमें दूसरी प्लेटें सारी किससे जुड़ी हैं माइनस से जुड़ी हैं, यानी सारी प्लेटें तीनों इस संधारित्र की, देखो ये कॉमन है, यहाँ आपके पास इस एक माइनस दो माइनस और एक ये तीन प्लेट बन गई, एक प्लस दो प्लस और तीसरे संधारित्र में तीन, तो तीन प्लस तो एक साथ और तीन माइनस एक साथ जुड़े, तो ये फिर वापस संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होगा। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हो जाएगा Cp बराबर C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तीन बार हो गया, तो Cp बराबर 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये संधारित्र की धारिता।